अनम्यूट का ध्यान रखते हुए, कैमरे का ध्यान रखते हुए, पूरी तैयारी के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में अगले 30 मिनट में आपसे बात करने वाला हूं। तो अभी आपको अनम्यूट एक भी बार नहीं करना है, समय बचाना है। कोई बात अच्छी लगती है तो आप रेज हैंड का ऑप्शन दबा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग सभी लोग तैयार हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पर हम सारे लोग पैनल पे हैं, गोल्ड बने हैं कंपनी में AWPL में आके। तो ऐसा क्या कारण है कि एक गोल्ड बहुत स्पीड से काम करते हुए अगले एक ही टारगेट के अंदर गोल्ड से एमरल्ड बन जाता है कोई व्यक्ति, और एक गोल्ड से 6 महीने से गोल्ड ही लटका है, प्लेटिनम नहीं बन पा रहा। क्या कारण है कि एक लीडर लगातार ग्रो कर रहा है और एक लीडर ग्रो नहीं कर पाता है? तो आज हम उस डिफरेंस को समझ लेंगे, और वो डिफरेंस अगर हम समझ लिए तो बात बन जाएगी। तो आगे चलते हैं साथियों। तो आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग लगातार ग्रो कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारण निकल के आया है बहुत बड़ी रिसर्च के बाद, तो 4 कारण हैं। 4 में से पहला कारण है जिनकी वजह से लोग फेल हो रहे हैं, लोग लगातार जो कामयाबी ले सकते थे नहीं ले पा रहे हैं। पहला कारण है लेजीनेस, मतलब आलस। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सच्चाई और ईमानदारी से अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हम कह तो रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि लोग काम कर ही नहीं रहे, प्लान हो ही नहीं रहे। सोचते हैं, ऐसा नहीं है सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है। सोचते हैं, जानते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन काम ग्राउंड में हो नहीं रहा है। जो रियलिटी है वो आपके सामने है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो आपका आलस, लेजीनेस। कल से करेंगे, फिर देखेंगे। कल से करेंगे फॉलो अप, कल से लिस्ट बना लेंगे। कल से लिस्ट बना लेंगे, कल से कॉलिंग स्टार्ट करेंगे। साथियों, आपको और हमको इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और अपने बारे में हर इंसान जानता है और उससे ज्यादा बेहतर उसके बारे में कोई नहीं जानता। कि हम दिखाने के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हम काम कर ही नहीं रहे। सच्चाई है वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब काम होता है तो रिजल्ट अलग दिखता है, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि इतना आलस या इतनी देरी क्यों? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। पूरा दिन हमारा निकल जाता है, जो हम करना चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है। अब जो पहला कारण है लेजीनेस, इसी से जुड़ा हुआ एक और कारण है। ये लेजीनेस है क्यों, उसको समझते हैं, और इसको दूर करना क्यों जरूरी है। कितने लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज रेज योर हैंड। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा काम क्या है। साथियों, हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, हम लोग सेल्समैन हैं, मतलब हम कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। जो आज मार्केट में हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान आज मार्केट के अंदर जो भी कुछ बेच रहा है वो सेल्समैन है। वो क्या है? सेल्समैन है। जैसे कोई बैंक में नौकरी करता है तो वो बैंक को अपनी सर्विस दे रहा है, यानी कि वो अपने आप को बैंक के अंदर बेच रहा है। डेली आता है, अपनी सर्विस को बेचता है, 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, और फिर वो सर्विस बेचने का पैसा उसको मिलता है। कोई टीचर है,
तो पढ़ाने का काम कर रही है, वो भी अपने आप को बेच रही है, वो अपनी टीचिंग स्किल्स को बेच रही है, पढ़ा रही है, उसके बदले उनको पैसा मिल रहा है। तो जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी उस एजुकेशन को अगर ना बेचें तो क्या पैसा मिलेगा? तो मार्केट के अंदर अगर कहीं भी पैसा मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान बेच रहा है, या तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं। तो कोई टीचर है या बैंक में जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सर्विस बेच रहे हैं। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि सेल्समैन भी दो प्रकार के होते हैं, एक सैलरीड सेल्समैन होते हैं और एक कमीशन बेस्ड सेल्समैन होते हैं। कितने लोग सहमत हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया। कुछ लोग जब सेल्समैन होते हैं, यानी कि जो लोग सर्विस देते हैं, सर्विस सेक्टर में है, जैसे कोई बैंक में है, कोई टीचर है, कोई नौकरी कर रहा है, तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, लेकिन उसमें उसको सैलरी मिलती है, फिक्स है कि महीने में इतना मिलेगा। इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत आसान है कि ये आलस कर जाएं तो भी इन्हें फिक्स है, मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, फिर नौकरी जाने का खतरा रहेगा। लेकिन ये है कि ये थोड़ा बहुत आराम मार सकते हैं। लेकिन दूसरा एक सेल्समैन और है जिसको बोलते हैं कमीशन सेल्समैन, मतलब जिसको पता है कि उसका कमीशन इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका काम क्या है। कमीशन सेल्समैन के अंदर एक अच्छाई ये है कि ये अपना चेक खुद लिखता है, कितने का चेक चाहिए, उस हिसाब से मेहनत करके उतने का चेक ये व्यक्ति ले सकता है। और बुराई ये है कि कमीशन सेल्समैन के अंदर फिक्स कुछ नहीं है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? रेज योर हैंड। तो सैलरी वाले सेल्समैन की प्रॉब्लम है कि कितनी भी मेहनत करे उतना ही मिलेगा। कमीशन सेल्समैन की अच्छाई ये है कि ये अगर मेहनत बढ़ा दे तो ये अपना चेक खुद लिख सकता है। तो सैलरीड वाले के पास क्या है? फिक्स प्राइस टैग है, इतना मिलेगा। और कमीशन सेल्समैन के पास में क्या है? चूज योर ओन इनकम। हम चूज कर सकते हैं कि हमें कितनी इनकम लेनी है। ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में। जब इनकम लेना हमारे हाथ में है, फिर हमारा चेक जीरो क्यों हो जाता है? जब इनकम लेना हमारे हाथ में है, फिर उतनी इनकम हम ले क्यों नहीं रहे जो हमारी जरूरत है? फिर उतनी इनकम हमारे घर पे क्यों नहीं आ रही कि हम बढ़िया से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए? फिर हमारी कार की किस्त क्यों नहीं जा पा रही है? फिर हमारे घर के खर्चे मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहे? फिर हमारे बच्चों की फीस यहां से जानी चाहिए, वो यहां से नहीं जाके कहीं और से क्यों जा रही है? नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से क्यों जा रही है? नौकरी के साथ अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो नौकरी से को फ्री करके इस बिजनेस पे अपने सारे खर्चे हम क्यों नहीं डिपेंड कर पा रहे? क्योंकि हम अपने इनकम को, अपने कमीशन को जो लेना चाहिए उसको लेने के लिए हम कर ही नहीं रहे हैं वो काम। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये लेजीनेस है जिसकी वजह से हमारा चेक जीरो हो रहा है, ये फोकस की कमी है जिसकी वजह से हमारा चेक जीरो हो रहा है, क्योंकि हम सैलरीड सेल्समैन नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम कितना भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, हमारे हाथ में हम कितने लोगों के पास भी प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। अभी हमने शुरुआत में अभिषेक सर से आप लोगों की बात कराई थी। अभिषेक सर ने बताया कि उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिला। अगर अभिषेक सर को प्रोडक्ट नहीं दिलवाए गए होते, उन तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचवाए गए होते, एक अच्छा सेल्समैन बन के एक लीडर के माध्यम से उनके घर पे प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन नहीं किया गया होता, उनको भरोसा नहीं दिलाया गया होता, तो क्या वो प्रोडक्ट लेते? क्या वो प्रोडक्ट यूज करते? और क्या वो रिजल्ट आता? और क्या वो रिजल्ट आता तो क्या वो गाड़ी खरीदते? क्या वो आज अपनी टीम में लगातार पूरी ताकत लगा के काम करते? सबके पीछे एक कारण है, एक अच्छा सेल्समैन बनके। और एक अच्छे सेल्समैन वो होता है जो अपना चेक खुद लिखता है। आज अगर आपका चेक जीरो हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अपलाइन, कंपनी। जब तक आप इस बात से ऊपर नहीं उठेंगे कि हमारा चेक अगर नहीं बन रहा, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है या अपलाइन जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है, इस सोच से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका चेक बन रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, और अगर नहीं बन रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। दूसरों को दोष देके और या शिकायत करके आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये तो लोगों को बात समझ में आ रही? अगर हम यही सोचते रहे कि
हमारा चेक बन नहीं बनना जिम्मेदारी हमारी है। नौकरी में कौन जिम्मेदार है? नौकरी तो टाइम से करते हैं, बॉस जिम्मेदार नहीं है, बॉस तो सुना और देता है तुमने ये काम नहीं किया। जब यहां पर हमारा फिक्स नहीं है, हमारे हाथ में चेक बनाना है, फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? और मेहनत करने से आज तक कोई मरा नहीं, टेंशन से लोग मरते हैं। आदमी पास इनकम नहीं आ रही, टेंशन लेके घर में बैठा हुआ है, घर से निकलने को तैयार नहीं है। क्या टेंशन लेने से आदमी मर सकता है? लेकिन इंसान अगर घर से निकले, चॉइस करे, चूज करे अपनी इनकम के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है घर से निकलने के पैसे नहीं हो तो 2-4 हजार उधार लेके कहीं से और 1 महीने का शेड्यूल बना के काम पे लग जाए और विश्वास के साथ निकले कि कमीशन मेरे हाथ में है, तो बताइए चेक बना सकता नहीं बना सकता? यस गुरु जी। अगर बनाना नहीं आता, अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप गोल्ड कैसे बने? अगर आपको सेल करना नहीं आता था तो आपकी इनकम कैसे आई? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपने सीखा है। काम तो करना आपको आता है, बस हम कर नहीं रहे क्योंकि टीम बन गई। अब टीम पर डिपेंड हो गए, 4 लोग टीम में क्या आ गए, अब टीम करेगी। अरे भैया टीम करेगी, ये बिजनेस सेल्स करने का है। टीम करे, आप करो, सेल्स होगी, चेक बनेगा। टीम नहीं कर रही तो आप करो सेल्स, किसने रोका है? अरे कम से कम 500 एसपी तो हम खुद अपने दम पे ला सकते हैं हफ्ते के अंदर, वो क्यों छोड़ देते हैं? अरे टीम लाएगी, वो ऐड हो जाएगा। अगर नौकरी करते तो भी तो खुद करते, दुकान चलाते तो भी तो खुद चलाते। अभी क्या टीम बन गई जो हम उस पर डिपेंड हो गए? अपना चेक अपने हाथ में रखिए। आज तक मैं अपने चेक की जिम्मेदारी लेता हूं, आज तक। कल मेरे पर्सनल फिर 100-200 एसपी आ रहे हैं, हर हफ्ते में निकालता हूं। अगर आप अपनी खुद जिम्मेदारी लेके खुद सेल्स करने की हिम्मत जुटाएंगे और लगातार सेल्स करेंगे तो आपकी टीम हमेशा काम करेगी। टीम इसीलिए नहीं काम कर रही है क्योंकि वो देख रही है कि हमारे अपलाइन में दम है कि नहीं है। आप सारे वो लोग बैठे हैं जिनके नीचे टीम बन चुकी है। अगर आप 100-200 एसपी निकाल के अगर अपनी टीम में किसी की हेल्प करते हैं, किसी के बोनस पे 200 एसपी डालते हैं और उसको बोल सकते हैं कि सर देखो मैंने बोनस से आपका 200 एसपी डाल दिया, आप 100 एसपी डाल दिए, उसका उस इंसान का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। तो कितने लोग यहाँ पे मानते हैं कि हमारा चेक हमारे हाथ में है? प्लीज हाथ खड़ा करके बताएं, किसी और के हाथ में नहीं। तो ये लेजीनेस आती क्यों है? ये आलसपन आ क्यों रहा है? चेक नहीं बन रहा है फिर भी आदमी आलस में पड़ा है, सोचने में लगा है। चेक नहीं बन रहा है फिर भी आदमी घर से नहीं निकल रहा है। चेक नहीं बन रहा है फिर भी आदमी सोच रहा है, दूसरों में कमियां ढूंढ रहा है। मेरे अपलाइन ने साथ नहीं दिया, मेरा ये प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाता तो वहां प्रोडक्ट दिया था, वो 200 एसपी आ सकते थे, लेकिन रिजल्ट लेट हो गया, आया नहीं। और आदमी घर में बैठा बैठा सपने देख रहा है मुंगेरी लाल। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो लोग आलस में पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं, रील्स देख रहे हैं मोबाइल पे, 1 घंटे गुस्से और बढ़ते जा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल चार्ज हो रहा है उसको ही देखते जा रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कोई मैच देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई घर में बैठा है, कोई घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, कोई घर के कामों में फंसा हुआ है। एमडी सर बोल रहे हैं भैया 10,000 में क्यों बेच रहे हो अपने आप को, जब मैं 100 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। जब यहां से लाखों रुपए आ सकते हैं, हर हफ्ते का चेक हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, फिर भी हम अपने आप को दूसरी जगह बिजी कर क्यों लेते हैं? इसके पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है हम लेजीनेस करते क्यों? उसके पीछे दूसरा कारण है कि हमारा गोल सेट नहीं है। तो हमें दूसरा काम करना पड़ेगा, सेट योर इनकम गोल। हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें हर महीने कितने रुपए की जरूरत है, जिससे कम में तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। इतना पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं कर्जे में आ जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इतना जो पैसा मैं निकालूंगा ही निकालूंगा, कैसे निकालूं कुछ भी करूं। ये हमारे हाथ में है या नहीं है? कितने लोगों को नहीं पता कि उनको अगले महीने खर्चा कितना चाहिए ही चाहिए, इसके बिना उनका काम नहीं चलेगा। इस बात का एहसास कितने लोगों को है? हाथ खड़ा करके बताएं कि सर मुझे है, मुझे कितना खर्चा चाहिए, मेरे बच्चों की फीस, मेरी जिम्मेदारी, मेरी भाग दौड़, मेरे खर्चे इतने, मेरे मुझे पता है, सब चाहिए ही चाहिए। सबको पता है, कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा है, कोई बच्चा नहीं बैठा है कि जिसको ना पता हो। मुझे पता है मुझे 2 लाख चाहिए ही चाहिए, कोई रास्ता है ही नहीं, मुझे निकालने ही पड़ेंगे। मैं चाहते हुए भी घर पे रुक नहीं सकता हूँ, एक दिन आराम कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि गोल बने हुए हैं। मुझे पता है मेरे महीने के खर्चे क्या है, इतने खर्चे लगा रखे हैं। उस खर्चे को निकालने के चक्कर में, टीम बढ़ाने के चक्कर में लगातार भागना पड़ रहा है। आपको पता ही नहीं है आपका गोल क्या है। गोल कुछ लोग बना भी लेते हैं लेकिन उन्हें होश नहीं है। गोल लिख लिया डायरी पे, बात खत्म, फिर घर पे लेटे आराम से आलस में पड़े हैं। भैया दाढ़ी नहीं बन रही है, नहा नहीं रहे, घर से नहीं निकल रहे हैं, बैग रेडी नहीं है, ड्रेस पे प्रेस नहीं है,
कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माहौल जी। गोल्ड बने हो, गोल्ड ही बने रहना चाहते हो या डायमंड बनना चाहते हो, ये आपको तय करना है। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। यस गुरुजी, यस माहौल जी। सुधर जाओ, सुधर जाओ, म्यूट म्यूट म्यूट, सुधर जाओ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लेते हैं आप अप्रैल महीने के अंदर 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं क्योंकि आपकी जरूरत है। तो अब आपको जो पैसे की जरूरत है कोई और क्यों देगा यार? किसी को नहीं पड़ी कि आपके घर में क्या चल रहा है? कोई किसी को नहीं देता, आज भाई भाई को नहीं देता। अप्लायंस से कब तक उम्मीद करोगे? हर महीने साहब मेरा चेक नहीं बन रहा, गुरुजी मदद कर दो। कब तक इंसान करेगा? वो भी तो इंसान है, उसका भी घर परिवार है, वो भी यहाँ कुछ करने आया है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करे कि आपको पैसे दे। कब तक अप्लायंस उम्मीद करोगे? संबंध खराब करते रहो। क्योंकि 4 बार अप्लायंस ने मदद कर दी, एक बार नहीं करी तो आप गुस्सा। सेल्फ डिपेंड बनना है भाई, क्यों किसी से मांगना? अरे जब आपके अंदर क्षमता है, आप गोल्ड बन गए, तो टीम में गोल्ड बना भी तो सकते हैं। जब पैसा कमाना हमारे हाथ की कला हो गई है, और मैं आपको बताऊं आज AWPL पैसा कमाने की मशीन बन गई है, चलाना आना चाहिए बस। आज AWPL पैसा छापने की मशीन आपके हाथ में लग गई है, अब आप छाप नहीं रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूं आपको रियलिटी, पैसा छापने की मशीन है AWPL, और आप नहीं छाप पाए AWPL में तो जीवन में कहीं नहीं छाप पाओगे। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी, बिल्कुल राइट। पैसा छापने की मशीन आपके हाथ में लग गई है और आपका चेक नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम है। जनसंख्या की कमी नहीं है, घर घर में बीमारी है, घर घर में बेरोजगारी है, हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान बीमार हो रहा है, और आप फिर भी पैसा नहीं छाप पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि आपका गोल सेट नहीं है। आप नाराज हैं अप्लायन से कि मेरा चेक अप्लायन नहीं बन पा रहा, मेरे अप्लायन ने कॉल करके पूछा नहीं आपका सर लेवल कब होगा, इस गुस्सा में लिए बैठे हैं। मेरा अप्लायन ने पूछा ही नहीं तुम्हारा चेक बना कि नहीं बना, इस गुस्सा में बैठे हैं। बैठे रहो गुस्सा में, क्या मिल जाएगा? गुस्सा होने से, अप्लायन के प्रति नेगेटिव होने से, सिचुएशन हमारी अच्छी नहीं सर, हमारी सिचुएशन खराब है, ठीक हो जाए तब करेंगे, सिचुएशन से नेगेटिव होके बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। किसी भी सिचुएशन में हल हमें ही निकालना पड़ेगा। तो दूसरा काम करना है कि आपको ये पता है कि आपको एक महीने में कितना खर्चा चाहिए ही चाहिए, प्लस कोई गोल अगर आपने बनाया है, कोई चीज खरीदनी है आपको, वो पैसा कितना है, टोटल मिला के आपको खर्चा और जो आपका गोल है, जो अचीवमेंट लेना है, उसको मिला के आपको कितना पैसा चाहिए वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपको 50,000 रुपए चाहिए अप्रैल महीने के अंदर, तो दूसरा काम कैसे अचीव होगा? दूसरा काम करना है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन इन बिजनेस वॉल्यूम। मतलब हमें सेल पॉइंट में काउंटिंग करनी है कि हमें इतना चेक बनाने के लिए हमें कितने सेल पॉइंट चाहिए इस महीने के अंदर। मान लेते हैं किसी का एमरल्ड होने वाला है और 45,000 रुपए बोनस का चेक आएगा, और उसको कितना और चाहिए? एमरल्ड में 1500 एसपी बाकी है, तो 1500 एसपी हमें इस महीने डालने से 15,000 रुपए तो मैचिंग इनकम और 45,000 बोनस, यानी कि 60,000 रुपए दिख रहे हैं। और 60,000 में ही हमारा खर्चा भी है, 10-15,000 घर का खर्चा है और 45,000 हम जमा करके बाइक ले सकते हैं जो हमारा गोल है। तो हम इसी महीने वो 60,000 रुपए कैसे निकालें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमने कैलकुलेशन लगाया कि हमें 1500 एसपी चाहिए, कैलकुलेशन हमारे हाथ में आ गया कि हमें 60,000 रुपए आ जाएंगे अगर हम 1500 एसपी डाल देंगे। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माहौल जी। यस सर। उसके बाद हमें क्या करना है? थैंक यू वेरी मच। डिवाइड इन वीक, हमें हफ्ते में विभाजित करना है कि हमारे पास 4 वीक हैं और हमें 1500-1600 एसपी चाहिए, तो 400 एसपी पर वीक चाहिए। अब 400 एसपी वीकली हमें क्लोजिंग करने के लिए इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इन डेली एक्शन प्लान। हमें हफ्ते का 400 एसपी चाहिए, तो डेली इसके लिए वर्क करना क्या है? अगर आप उसके लिए फिर डिवाइड करके डेली एक्शन बना के एक्शन प्लान पे लग जाएंगे तो क्लोजिंग आपकी एवरी वीक होना चालू हो जाएगी। और आपका ये गोल जब बनेगा, आपको पता होगा ये 50-60 हजार रुपए आपको भगाएंगे, आपको आलस से उचकाएंगे, आपकी नींद सुबह सुबह खुलवाएंगे,
जिस सुबह सेशन में आप खुद नहीं आते, आपके लोग नहीं आते। आप बताइए 150 लोग गोल्ड बैठे हैं, अगर एक गोल्ड अपने साथ में 10-10 लोगों को भी अगर पैनल पे कनेक्ट कराए, जो कि करा सकता है, तो 1500 लोग हमारे पैनल पे आ सकते हैं। लेकिन सुबह 7 बजे तक 300 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आप ही लोग नहीं आते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये गोल सेट किया जा सकता है? आपको अपनी आवश्यकता है, अपनी जरूरतों से आप वाकिफ हैं और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि ये जरूरत कोई और पूरी नहीं करेगा। हमने पैसा नहीं कमाया तो हमारा कर्जा होना तय है, हमारी किस्त बाउंस होना तय है, हमारे घर के बच्चों की फीस नहीं जमा होगी तो बच्चों को स्कूल से भगाया जाना तय है। क्या हम यही बेइज्जती करवाने के लिए AWPL कर रहे हैं कि हमारी किस्त बाउंस हो जाए, हमारे बच्चों को स्कूल से भगा दिया जाए? क्या इसी दिन देखने के लिए आपने AWPL ज्वाइन किया था? हेलो, यस गुरु जी, यस, बिल्कुल सही बात है। जय गुरु जी। अगर आपको ये बेइज्जती अच्छी लगती है तो फिर कुछ भी करिए। अगर आपको अंदर थोड़ा सा भी जमीर है, अगर आपका स्वाभिमान है और आप AWPL की ताकत को समझ चुके हैं कि आपको एक ऐसी मशीन मिल चुकी है जिसमें नोट आप दबा के छाप सकते हैं, लोगों की कमी नहीं है, बीमार की कमी नहीं, बेरोजगार की कमी नहीं, सिर्फ हमें अपनी इनकम क्या करनी हमारे हाथ में है। तो आज के बाद किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, किसी से आंखें निकालने की जरूरत नहीं, किसी के प्रति गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप पे और अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है कि साला होगा कैसे नहीं। हम करके दिखाएंगे गोवा टारगेट इस बार। कैसे नहीं होगा इस बार? 4 वीक में हम जान लगा देंगे इस बार, और टारगेट भी करेंगे और अपना चेक भी बनाएंगे, क्योंकि चेक बनाना हमारे और हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, हमारी जरूरत का सवाल है यार। हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के सामने। जब मेरे अंदर ताकत है कमाने की, मैं कमा चुका हूं, मैं कमाया हूं, गोल्ड बनाऊं, तो अपनी टीम में गोल्ड बनाऊंगा। जितने लोग आए उनको ताकत दूंगा, सर मैं गोल्ड बनाऊंगा, आपको गोल्ड बनाऊंगा। जो व्यक्ति गोल्ड बनेगा अपनी टीम में 5 लोग उठाए कि सर मैं आपको 25,000 कमाऊंगा, 5 लोगों का 25,000 कमाते हैं, गोल्ड बनाते हैं, तो आप ऑटोमेटिक एमरल्ड बन जाते हैं और आपके लोग कमाएंगे 25,000 और आप कमाएंगे 1.25 लाख। क्या ये असंभव है या संभव है? कितने लोग मानते हैं कि सर ये संभव है, किया जा सकता है? यस गुरु जी। यस गुरु जी। आज के बाद रोना बंद करो, रोना बंद करिए। बेचारा बन के काम नहीं चलेगा साथियों, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी अगर हमारे परिवार में खुशियां नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। अरे बच्चे भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पापा कुछ करेंगे, हमारी मम्मी कुछ करेंगी, हमारे लिए कुछ करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि हम कुछ करें, और हम निकल नहीं रहे, अपना आलस दूर नहीं कर पा रहे, हमारी नींद नहीं खुल रही है। अरे हमें तो नींद ही नहीं आती साली। कुछ लोगों को सुबह नींद आती है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का अभी तक एहसास नहीं है, आपका गोल सेट नहीं है कि आपके घर के खर्चे कैसे चलेंगे। यहां तो आग लगा रखी है, 2 लाख चाहिए ही चाहिए, नहीं जाएगा तो हम कर्जे में चले जाएंगे। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सोचना पड़े, कहीं गोल्ड लेने पर मीटिंग करेंगे, कहीं सुबह का सेशन करवाएंगे, कहीं आपको बुलाएंगे, कहीं कॉल करेंगे, हम आपको सोने नहीं देंगे, हम आपको पैसा कमा के रहेंगे क्योंकि हमें जरूरत है। और जब आपको जरूरत है तो आप अपनी टीम को सोने क्यों दे रहे हैं? आपकी टीम आराम कैसे कर रही है? आपके लोग घर से बाहर निकल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप नहीं निकल रहे। जब आपका गोल सेट होगा तो आप अपनी टीम का गोल सेट करवाएंगे, उनको घर से बाहर निकालेंगे, उनको बोलेंगे, उनको हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, सर निकलिए, हम आपके साथ हैं। पूरी फील्ड पड़ा, आपका शहर पड़ा है, कितने लोग ज्वाइन करा लिया आपने अपने शहर में? कौन पैसा नहीं कमाना चाहता बताइए मुझे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना गोल सेट करेंगे कि हमें अगले महीने इतना पैसा चाहिए, उसके लिए कितनी क्लोजिंग लगेगी, और उस क्लोजिंग के लिए डिवाइड करके डेली जो वर्क आएगा उसमें डेली वर्क करने के लिए जी जान लगाएंगे। जैसे डेली मेहनत होती है, जैसे डेली नौकरी होती है, जैसे डेली दुकान खुलती है, वैसे डेली काम करेंगे। कोई कहे अप्लायन फोन करे ना करे कोई मतलब नहीं, हमें करना है तो करना है। यस सर, यस मां, बिल्कुल करना है। यस महागुरु जी, यस गुरु जी। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। मेक शेड्यूल, पहला काम आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगले दिन आप क्या करने वाले उसका 1 दिन पहले आपको पता होना चाहिए। मुझे कल दिल्ली में मीटिंग करनी है तो मुझे आज पता है कि मुझे रात में निकलना है, उसकी तैयारी मुझे आज करनी पड़ेगी। कल आपका संडे को वेन्यू है, आज आपको कॉल करनी पड़ेगी।
कल आप कहाँ रहेंगे, किससे मिलेंगे, किसको प्लान दिखाएंगे, वेन्यू पे ले जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपका शेड्यूल आपके हाथ में होना चाहिए। और शेड्यूल कोई और भगवान बनाने नहीं आएंगे, आप खुद बनाएंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी के बाद कितना समय आपके पास है, उस समय में आप किसकी मीटिंग करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, प्लान करेंगे, कॉल करेंगे, क्या करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, मेक शेड्यूल, हर घंटे का शेड्यूल आपके हाथ में होना चाहिए। वर्क वर्क वर्क, 9 बजे क्या करेंगे, 10 बजे क्या करेंगे, 11 बजे क्या करेंगे, 12 बजे क्या करेंगे, 2 बजे क्या करेंगे, 3 बजे क्या करेंगे। और इस पूरे दिन के वर्क में कहीं आराम नहीं होना चाहिए। आराम करेंगे 4 साल बाद। आदमी को घर पे नींद आ जाती है, थोड़ा सा टाइम मिले आदमी को नींद चाहिए दिन में, खाना घर का चाहिए, नाश्ता घर का चाहिए। अरे भाई फील्ड कर लो, घर का दरवाजा जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो भाई। हेलो, यस महागुरु जी, यस गुरु जी, यस महागुरु जी। जितने लोगों के कैमरे बंद हो जाते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, डायमंड बनना है तो ध्यान रखिए, ये हरकत नहीं चलेगी। प्लीज बी सीरियस। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक टू डू लिस्ट। आपके हाथ में आपके काम की लिस्ट होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, क्या क्या लिस्ट हो सकती है, एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि कल मैं क्या करूंगा। 20 लोगों को कॉल करूंगा, 15 लोगों का फॉलोअप करूंगा, 10 लोगों की थर्ड पार्टी करवाऊंगा, 5 लोगों की क्लोजिंग करूंगा, एक इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाऊंगा कोई बढ़िया सी। सोशल मीडिया में उतना ही टाइम देना है जितनी जरूरत है, घुसे नहीं रहना है, बस एक अपनी स्टोरी लगा दी, बात खत्म। सोशल मीडिया 24 घंटे में स्टोरी पे आपकी फोटो लग जानी चाहिए, जिससे कि लोग आपको देखते रहे, बस कि आप हैं सोशल मीडिया पे, बस इतना काफी है। बाकी कुछ जरूर, एक पोस्ट डाल दिया बहुत है, कोई एक रील बना दी तो बना दी, बस ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट बुक पढ़ना है। और अपनी स्किल्स को बढ़िया करने के लिए आपको इन्विटेशन प्रॉब्लम है तो इन्विटेशन का कोई वीडियो देख रहा है, आपको प्लान नहीं आ रहा है तो प्लान का वीडियो देखिए, फॉलोअप नहीं आ रहा है फॉलोअप का वीडियो देखिए। अपनी स्किल्स को मजबूत करने के लिए डेली 30 मिनट 40 मिनट कोई ना कोई वीडियो बढ़िया सा देखिए, पर वही देखिए जो आपकी जरूरत है। क्योंकि आज सोशल मीडिया अथाह समुद्र है। यूट्यूब इतने वीडियो उल्टे सीधे आते हैं कि आप एक बार घुस गए तो निकल नहीं पाएंगे। आपका घंटों 2 घंटे कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अपना टाइम का ध्यान रखें, कब क्या करना है इसकी लिस्ट आपके हाथ में पर डे की होनी चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी, यस महागुरु जी, यस। अगर आपने ये कर लिया तो आपका रिजल्ट अगले वीक से आना चालू हो जाएगा। ये 4 चीजें आपके सामने हैं। पहला, लेजीनेस, अपना आलसपन खत्म करिए, टालने की आदत, टाल मटोल की आदत खत्म करिए। कब तक टालते रहोगे अपनी सफलता को? दूसरा, ये टाल मटोल की आदत खत्म करने के लिए आपको सेट योर गोल, अपनी इनकम गोल बनाइए कि आपको इतनी इनकम चाहिए ही चाहिए। चेक जीरो होना नहीं चाहिए। यार चेक कैसे जीरो कर लेते हो? अरे सर उन्होंने क्लोजिंग नहीं करी, उन्होंने नहीं करी है, तुम क्या कर रहे थे? एकदम पानी लगा रहे थे। मैं तो आज तक कभी डिपेंड नहीं हुआ टीम पे। आदमी की टीम में एक व्यक्ति आ गया उसकी क्लोजिंग पे डिपेंड है। चेक क्यों नहीं बना? सर वो लीडर थे, वो उन्होंने एएसपी डाले ही नहीं। आप क्या कर रहे थे भाई साहब? अरे इतनी मेहनत करो कि टीम को लगे कि मैं काम करूं ना करूं। जब तक टीम को ऐसा लगेगा कि हमारे करने से हमारे अपलाइन का काम चल रहा है, टीम काम नहीं करेगी। जिस दिन अपलाइन को ये एहसास करा दो कि उसका काम आपकी वजह से चल रहा है, टीम लाइन लगा के भागेगी। टीम को लगना चाहिए कि हमारे अपलाइन में दम है। इतनी मेहनत, इतनी ताकत, इतनी सिंसियरिटी, इतना डेडिकेशन दिखाइए। टीम को हमेशा लगे कि मेरा काम मेरे अपलाइन की वजह से चल रहा है। कभी ऐसा ना लगे कि मेरे अपलाइन का काम मेरी वजह से चल रहा है। अगर लोगों को लग गया कि आपका काम उनकी वजह से चल रहा है, वो काम नहीं करेंगे। मीटिंग लगा रहा है। मैडम जी, इनकम गोल सेट करिए, गोवा का टारगेट सेट करिए। गोवा के टारगेट में जब आप करेंगे तो इनकम तो अपने आप आएगी। 27 जुलाई से पहले आप सभी का गोवा टारगेट मुझे चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं, आप होंगे। अगर आप AWPL को शिद्दत से करने आए और आपके अंदर स्वाभिमान है, जमीर है, वाकई में आप अपने अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर अब आप पीछे मत हटिए, नहीं चलेगा। टाइम को मैनेज करिए कि कैसे कर सकते हैं और उसके बाद अपनी लिस्ट बनाइए। आपकी हर तरीके की लिस्ट बनेगी। डेली के डेली अपने काम की लिस्ट बनाइए, अपनी
प्लान दिखाने वालों की लिस्ट बनाइए, किसको कॉल करना उनकी लिस्ट बनाइए, फॉलोअप की लिस्ट बनाइए, FIM की लिस्ट बनाइए, हर चीज की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। और कोई तरीका नहीं है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो कितने लोग चाहते हैं कि सर आपकी जो पहचान है वो अच्छी, छवि अच्छी बने, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच में, अपने रिलेशन में, हर जगह अगर आपको अपनी अच्छी छवि बनानी है तो वो छवि बनाने का मौका आपको AWPL ने दिया हुआ है। अगर आप अपने बच्चों के फीस टाइम पे भरते हैं, किसी को दिया हुआ वादा टाइम पे पूरा करते हैं, खासकर पैसे को लेके आपके अप्लायंस से वादे हैं, टीम से वादे हैं, लोगों से वादे हैं, आपने अचीवमेंट लेने के लिए घर में वादे किए, हम ये दिलाएंगे, ये अचीवमेंट लेंगे, और वो वादे टाइम पे पूरे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी छवि खराब हो रही है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस महागुरु जी। आज आप लोगों की मुट्ठी बांधनी है, एक कसम खानी है। आज पूरा सेशन देखने के बाद जिन 4 पॉइंटों पे आपको बात करी गई, 4 पॉइंटों पे अगर आपने काम किया, अलर्ट रहे, एक्टिव मोड में रहे, आलस में नहीं आए, फोकस किया, गोल बना के काम किया, लिस्ट बना के टाइम मैनेजमेंट किया, डेली के डेली अपने काम का शेड्यूल बनाया, तो मैं भरोसा दिलाता हूं, गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका गोवा टारगेट भी होगा। और आपसे कमिटमेंट भी चाहता हूं कि सर हम टारगेट भी करेंगे। और आज से कसम खाते हैं, गोल्ड बनने के बाद जैसे कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, तो एक कसम खाता है हमें संविधान की रक्षा करेंगे। कोई बढ़िया सर्विस में ऑफिसर जाते हैं तो वो कसम खाते हैं डिफेंस वाले के हम देश की सेवा करेंगे। आज से आपको भी कसम खानी है कि हम गोल्ड बनने के बाद आज से ही कसम खा के काम करें कि हम कभी भी अपना चेक जीरो नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। 7 दिन मिलते हैं, 24 घंटे 7 बार मिलते हैं। अगर इन 7 बार 24 घंटे मिले हुए में अगर हम फोकस के साथ ईमानदारी से काम करें, इस पे फोकस करें, आलस को भगाएं, तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं यहाँ पर जो अपना चेक ना बना पाए। कितने लोग मानते हैं इस बात? यस महागुरु। इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने अच्छे सिस्टम के साथ भी अगर हमारा चेक नहीं बन रहा है, अगर हमारा टारगेट नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब हमें अपनी इमेज और हमारी अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। साथियों, नाम के लिए काम होता है, काम करने से कभी पैसा नहीं आता। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। तो नाम बनाने के लिए